विपक्षी दल जो है वो जिससे आपको लड़ना है, जो मेन आपका जो प्रतिद्वंदी है, वो अब जो लिस्ट आई है 159 लोगों की, उसमें बहुत से अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। यहां तक कि नाहिद हसन को उन्होंने टिकट दे दिया, जिनके ऊपर मुजफ्फरनगर दंगों का आरोप है। इसको आप कैसे देखते हैं? वो तो मान के चलिए कि जो आरोप लग रहा था उसने साबित कर दिया कि दंगाबाज अपराध के समर्थक हैं, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले हैं। और जब दंगा होता है, हिंदू मुसलमान राइट कराने वाले हैं। जब दंगा होता है तो प्रशासन को रोक कर दंगा और बढ़ाने वाले हैं। ये तो SIT और जांचों में आया हुआ था, तो उसे वो साबित कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी नई बात है। लेकिन उस सूची में जिसको ये दम भर रहे थे कि हम मछुआरों के बहुत हितैषी हैं, इन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए, उस सूची में देखिए हमको लगता है एक भी निषाद नजर नहीं आए। मंत्री जी एक ठो हैं जो बेचारे 30 साल से हैं, 35 साल से, वही एक हैं। और बाकी तो कहीं 18% आबादी अगर संख्या के हिसाब से कहते हैं कि हमें ये जनगणना होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, तो 18% आबादी निषादों की उसको देना चाहिए ना। हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में धन्यवाद दूंगा, कम से कम पहली लिस्ट में कम से कम 11 मछुआ समुदाय के लोगों को जगह दिया, तो बहुत बड़ी बात है ना। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके भारतीय जनता पार्टी चली, इसलिए 2014, 2017, 2019 लगातार आगे बढ़ रही है और सारी समस्याओं के समाधान की तरफ भी शीर्ष नेतृत्व चिंता कर रहा और काम भी कर रहा। नाहिद हसन को जिस तरह टिकट दिया गया है, सामाजिक न्याय की बात ये लोग करते हैं, पिछड़ों के आगे की बात करते हैं। नाहिद हसन के समर्थकों का वीडियो आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर जाट गुजर हमको वोट नहीं देते हैं तो हम उनको भूसा भर देंगे दूसरे विधानसभा में जहां हमारी संख्या ज्यादा है। वो तो कह रहे हैं, वो तो कर चुके हैं ना। इससे पहले दंगा में कितनी हत्याएं हुई हैं, कितने काट मार हुए हैं। हिंदू मुसलमान राइट कराते थे, जब से हम मोदी जी आए, योगी जी आए, कहाँ हिंदू मुसलमान हो रहा। जिसकी दुकानें बंद हो रही हैं फिर उसी से दुकान चलती है, दंगे से दुकान चलती है, उस तुष्टीकरण से दुकान चलती है। तो जिसके से दुकान चलती है फिर दुकान खोलने के लिए तो ऐसे अपराधी चाहिए ना, तो उसी अपराधी को इकट्ठा करेंगे तभी तो उनकी दुकान चलती है। लेकिन अब भारत उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है, 2014 से लगातार इन्हें हटा रही है और इस बार भी उन्हें कोई अवसर नहीं मिलेगा। इन्हीं से समाजवाद आएगा उत्तर प्रदेश में। अब उनसे पूछा जाना चाहिए समाजवाद कहाँ है। अगर समाजवाद होता तो सभी जातियों का एक समावेश होता और सबको लेकर चलते। 5 बार उनके हाथों में सरकार थी, कभी 5 बार पिछड़ों की नुमाइंदगी की बात करते हैं, मुसलमानों की नुमाइंदगी की बात करते हैं, तो क्या उनके विकास के लिए 5 काम हुआ? कभी कोई 5 काम बना कि कानून बनाए कि इनके बच्चों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए? आज के दिन में पिछड़ी जातियां जाती हैं थानों, पुलिस में या किसी विभाग में, तो कोई चपरासी बाबू नहीं पाती हैं कि अगर मिल जाए तो हम लोग बड़े अधिकारी से मिलकर अपने दर्द को न्याय ले लें। अब खाली एक बिरादरी के पाती हैं सारे विभागों में, तो उनको निश्चित रूप से मिलता है। तो उनको लगता है कि नहीं, अरे यार हमने बटन दबा के महापाप किया है और अपने बच्चों को कब्र में डाल दिया और दूसरे को हीरो बना दिया, अपने बच्चों को जीरो बना दिया। इसीलिए वो जब से सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट आई है, सोशल मीडिया आई है, मीडिया आई है, लोग अपना चलना शुरू किए हैं, तब देखने लगे कि बहुत नुकसान हो गया। तो हाथी आई हीरो हो गए, साइकिल आई हीरो हो गई। जब इनका बटन दबाते इनके माँ के कोख से हाकिम पैदा हो जाते हैं, हमारी माँ के कोख से मजदूर पैदा हो जाते हैं। इसीलिए 2014 से उन्हें जीरो, जब बटन छूना बंद कर रहे हैं कांग्रेस का, सपा बसपा के, जीरो हो रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, माननीय मोदी जी, योगी जी के साथ हैं, आज देखो हीरो हो रहे हैं।